ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ेंगे, पहले रिसाइट करेंगे फोर्थ चैप्टर का, बाद में देखते हैं ना। वो बुक है क्या किसके पास? मैं रखा था तो बुक कहाँ चला गया? भगवत गीता का बुक वाला जो रिसाइटेशन था, पता नहीं कहाँ है ये। तो आपके पास है क्या रोहित प्रभु? जी प्रभु जी, हम चेक करते हैं। भगवत गीता रिसाइटेशन वाला तो सुबह डॉक्यूमेंट्स। ये क्या हो गया? कहाँ कहाँ पे चला गया?
मिला? नहीं मिला? हाँ अभी देखो वो भी भेजा हूँ। वही है ना, जो ग्रुप में आप भेजे वही है ना। यार किया क्या? क्या बोल जी? यार किया आपने? मुझे शेयर करना है स्क्रीन। कर लिया मैंने। हाँ जी। कर लिया कर लिया। दिख रहा है क्या? जी प्रभु जी, थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन। कर लेंगे वो तो। वो जी जब दिख रहा है। दिव्य ज्ञान से है ना? ठीक है। दिव्य ज्ञान श्री भगवान वाच, आप अनम्यूट करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। जो जिसका इच्छा है वो पढ़ सकते हैं। अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। दिव्य ज्ञान श्री भगवान वाच, एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम्, विवस्वान्मनवे प्राह मनोईक्षा कवे ब्रवीत्, एवं वरपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा, स ये वायं मया तिद्य योगप्रोक्तपुरातनाः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं योददुत्तमम्। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म वरं जन्म विवस्वताः, कथम् एतदभिजानीयाम् त्वम् आद्वौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अन्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां विश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मया, सम्भवात्मा सम्भवाम् सम्भवाम् आत्ममायया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेदि तत्त्वतः तत्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मदभावम् आगताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षान्तं कर्मणां सिद्धिं यजन्तम् इह देवताः। क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं न कर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलस्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म द्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। किं कर्मं किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अकर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामाकस्सङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमायुः पण्डितं बुधाः। त्यक्ता कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयाः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव कश्चित् करोति शाः। निराशीर्यतचिन्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहाः शरीरं केवलं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालावसन्तुष्टो नन्दादीतो विमत्सराः क्षमासिद्ध्वावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रबलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं परमक्रमसमाधिना। दैवम् एव परे यज्ञं योगेन पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणद्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यग्न्यै संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्येन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतय संसति व्रताः। आपने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानं गतिरुद्ध्वा प्राणायां परायणाः। अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्यति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञाख्यपति कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्या कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे श्रेयान् द्रव्यं यदा यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्दप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येनं भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो योऽयि अपि चेत् आशिपापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञानप्रविन्येव मृजानं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्योऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियाः ज्ञानं लब्ध्वा पराशान्तिं क्षीरेणाधिगच्छति यज्ञश्चास्त्र यज्ञश्च यज्ञश्चाश्रद्धनाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मावन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानशिनातनं शिनात्मनः चित्तेनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम आज पढ़ेंगे तीसरा और चौथा चैप्टर का कनेक्शन क्या है। तो भगवान ने तीसरा तीसरा अध्याय में क्या क्या बोले कौन बताएंगे। नहीं बताने हो जाएगा। बताने में कोई आता नहीं आगे। सुने सुनो एटलीस्ट सुनो। बताने में बोले से फिर अभी हाथ ऊपर करो फिर बोलेंगे तो हो जाएगा। तो अच्छा पहला अध्याय में अर्जुन तो संशय दिखाया। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर ठीक है। जी प्रभु जी। अर्जुन ने धर्म को भूल गया। अच्छा ये भगवान भी नाटक किए बहुत बड़ा नाटक किए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अर्जुन को भगवान ने योग माया के द्वारा आवृत कर दिए। उनके ज्ञान को ढक दिए। अर्जुन का ज्ञान क्या था कि इटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्ण इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण नित्य परिकर है भगवान के। तो नित्य परिकर का कभी विस्मृत अज्ञानता में कभी नहीं पढ़ते हो कभी नहीं भूलेंगे। मगर भगवान ने अर्जुन को चुना क्यों। भक्तों से मी सखा चेती भगवान ने अर्जुन को चुना गीता ज्ञान देने के लिए। गीता ज्ञान देने से पहले अर्जुन को विमोहित कर दिया भगवान किसके द्वारा ना योग माया में महाभूत कर दी। योग माया के द्वारा उसका जो स्मृति था उसको विस्मृति में डाल दिए। मोह में डाल दिए। मोह में कैसे डाले। सीधा जाके भीष्मदेव और द्रोणों के सामने ही रथ लेके खड़े कर दे। अरे पश्चिताम कुरु नीति देखो दोनों के कुरु को देखो। तभी उसका विमोहित हो गया। विमोहित होने के बाद अर्जुन ने 5 लजिक दिया मैं युद्ध नहीं कर। भगवान ने 5 लजिक को बहुत प्रकार के माध्यम से उनको काटे।
हम्म, काट के वो ज्ञान योग दिए। ज्ञान योग दे के सांख्य योग के माध्यम से उनका मोह को तोड़े। अर्जुन ने धर्म को भूल गया और कर्म को त्याग दिया। धर्म को भूल के कर्म को त्यागने की बात कर रहा था अर्जुन है, क्योंकि भगवान का एक श्लोक उसे कंफ्यूजन में डाल दिया कि दुरेण अवरम कर्म। तो अवरम कर्म जो दूर, और इसलिए तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के क्वेश्चन से शुरू होता है। कौन सा क्वेश्चन था तीसरा अध्याय का क्वेश्चन? कि आप मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हो? घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो मुझे? घोर कर्म मतलब युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो? एक तरफ बोलते हो आप घोर कर्म से बचो, और अभी बोल रहे हो बचो, बोलते हैं दुर्ने हवरम कर्म 3.2.49 में बोलते हैं भगवान घोर कर्म से भरो, बचो बोलते हैं। और अभी बोल रहे हो कि घोर कर्म में नियोजित कर रहे हो आप मेरे को। तो ये उल्टा पुल्टा बात, जो दो दो मीनिंग वाला बात मत करिए, मुझे सीधा सीधा बात करो, मुझे बोलिए क्या करना है, बताओ मुझे। तीसरा अध्याय में भगवान अर्जुन को बोले कि बुद्धि योग निष्क्रिय योग नहीं है। बुद्धि योग मतलब है कि ज्ञान सहित कर्म करने की नाम है यह बुद्धि योग। ज्ञान सहित कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये ज्ञान सहित कृष्ण के मेरे लिए कर्म करने का नाम ही बुद्धि योग है। और बुद्धि योग निष्क्रियता नहीं है। अर्जुन को बोले कि धर्म युद्ध से भागना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इसलिए सकाम कर्म, कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म फल को छोड़ना है। इसलिए निष्काम कर्म के योग बताए। और निष्काम कर्म की पुरोहित कौन है? जनक राजा हैं। तो जनक राजा को देखो, जनक राजा ने भी तुम्हारे जैसे ही क्षत्रिय थे। तुम्हारे जैसे ही क्षत्रिय। वो तो क्षत्रिय के होते, क्षत्रिय क्षत्रिय के नाते उनको भी युद्ध करना पड़ा, और उन्होंने भी राज्य कार्य संभाले उन्होंने भी। और निष्काम कर्म करके सिद्धि को प्राप्त किए, परम गति को प्राप्त किए। तुम जनक राजा जैसा कर्म करके आदर्श स्थापन करो, तो अर्जुन को बताएंगे। और क्या बोले? बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। क्योंकि क्या है, आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना। तू इनएक्टिव, तू तू निष्क्रियता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था अर्जुन, मगर आत्मा का स्वभाव ही सक्रियता है। इवन अर्जुन, तू 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 क्या बोलता है, मैं खुद चुपचाप नहीं बैठता हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कि मेरे लिए करणीय है, फिर भी मैं करता हूँ आदर्श स्थापन करने के लिए। और क्षत्रियों का शिरोमणि, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि जनक राजा, उन्होंने भी सकाम निष्काम कर्म योग को पालन करके ही सिद्धि प्राप्त किए। तो तू निष्क्रियता को क्यों प्राप्त करना चाहता है? निष्क्रियता को क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो जनक राजा को अनुसरण करो। अर्जुन बोलता है, बाद में भगवान बोले, अर्जुन ने पूछा कि ऐसा हम जो काम नहीं करना चाहते पाप काम, फिर भी हमको कराते, कौन कराते हैं? भगवान ने काम शत्रु के बारे में बताया। और बोले लास्ट लास्ट श्लोक में बोले कि ये काम शत्रु को मेरे मेरे सहायता से उसको जीतो, उसको पराजय करो काम शत्रु। तो अर्जुन फिर कंफ्यूजन में पड़ गया, चुप रह गया। चौथा अध्याय के फर्स्ट श्लोक में कृष्ण ही बोले, अर्जुन ने नहीं बोला। अर्जुन ने क्यों नहीं बोला, वो कंफ्यूज हो गया। एक तरफ से बोलते हो काम को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, और दूसरी तरफ से बोलते युद्ध करो, कैसे पॉसिबल होगा आप बताओ? बिना काम के क्रोध के युद्ध करेगा कोई? युद्ध कौन करता है? लाभ जिसको लाभ का प्रतिष्ठा, राज्य की जीत की चाहत होता है, वही तो युद्ध करेगा। बिना क्रोध में कोई किसी के ऊपर अस्त्र क्यों चलाएगा? काम क्रोध को त्याग करके मैं युद्ध कैसे करूं? समझ में नहीं आया और चुप रह गया। क्वेश्चन तो पूछा नहीं, मगर भगवान ने जाने हैं। और ये भी पूछ रहा था, अर्जुन के मन में ये भी आया। देखो, ऐसा ज्ञान मुझे किसी ने नहीं बताया। कैसा ज्ञान? कि एक तरफ बोलते हो कि काम और क्रोध को जीतो, दूसरी तरफ बोलते हो कि शत्रु के तरफ युद्ध करो। ऐसा ज्ञान तो मैंने कहीं सुना नहीं था। और आप बोलते हो जनक राजा भी ऐसा ज्ञान का अनुसरण करके सिद्धि प्राप्त किया। वो ज्ञान वो कहाँ से मिला उसको? कौन है वो परंपरा का स्रोत है जिससे वो ज्ञान प्राप्त हुआ है?
हैं? वो मुझे बताइए पहले, क्या ऐसा ज्ञान कभी किसी ने मिला था किसी को, कि जो आप मेरे को ज्ञान दिए हो निष्काम कर्म कर्म करने की बोल रहे हैं, ये ज्ञान आप किस बलबूते पर बोल रहे हैं? किसने ऐसा ऐसा कौन कौन ने उसको प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया, स्रोत क्या है वो दिव्य ज्ञान का? ये जो दिव्य ज्ञान मेरे को बता रहे हो, जो ज्ञान अभी बता रहे हो मेरे को, ये ज्ञान का स्रोत क्या है? जनक राजा ने कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया, और कौन कौन है जिन्होंने पहले इस ज्ञान को प्राप्त किया? मुझे तो लगता है कि पहली बार सुन रहा हूं मैं ऐसे, मेरे उटपटांग बात अर्जुन बोल रहा है उटपटांग बात, उसका भाव ऐसा है। ऐसे उटपटांग बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे को लगता है। हम्म। तो मुझे इसीलिए बताइए कि कौन है वो परंपरा, परंपरा कौन सा परंपरा से जनक महाराज ने ये ज्ञान को प्राप्त किया, आप मेरे को बताओ। तो अर्जुन का भाव सुन के भगवान ने परंपरा के बारे में बताते हैं। एवं वर प्राप्तम बोल के शुरू किए उन्होंने परंपरा के बारे में। तो अभी ये इसमें है, अभी शेयर करता हूँ। ये इसका डिवीजन पढ़ते हैं अभी ना। इसका डिवीजन क्या है? तो ये इसमें भगवान ने कौन सा श्लोक में क्या बताए, आज पूरा चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि पूरा चैप्टर में क्या बताया भगवान ने। हम्म, ठीक है, क्या बताएं? हम्म। तो अर्जुन का भाव ये था, इसीलिए अर्जुन ने चुपचाप रह गया, कुछ नहीं बोला। और फोर्थ चैप्टर का जो शुरुआत है वो कृष्ण की उवाच से शुरू होता है, भगवान उवाच। और भगवान ने इसीलिए दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। अच्छा, और भी कुछ कुछ है इसमें। और क्या है, ये जो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में है, और क्या लिंक है कि थर्ड चैप्टर में ये बताते हैं कि कैसे ज्ञान को अ, काम ढक लेता है, कैसे ज्ञान को काम ढक लेता है, और वो अज्ञानता में हमको बांध देता है, ये भौतिक जगत में हमको बांध देता है। और क्या आ कर कर क्या सिखाते हैं कि अगर कोई धर्म आचरण करता है, खुद का धर्म आचरण करता है, स्वधर्म आचरण करता है, ब्यूटीफुल एक्शन करता है, खुद का धर्म का आचरण करता है, कर्म योग को जो फॉलो करता है, निष्काम कर्म योग को जो प्रैक्टिस करता है, वो अंतिम में वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ी बात है। निष्काम कर्म योग का अंतिम लक्ष्य है दिव्य ज्ञान। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगा। परमजीत प्रभु लिख लो इसको, मैं पूछूंगा आपको, ठीक है? जी ब्रो। इसको ध्यान से समझना चाहिए, नहीं तो आप भगवत गीता नहीं समझ पाओगे। भगवत गीता एक पहलू की तरह है। जो विकर्म होता है, विकर्म, विकर्मी वही इसको बोलते हैं जो कि शास्त्र के विरुद्धाचरण करके आचरण करते हैं। पापाचार जो आचरण करते हैं उसको विकर्मी बोलते हैं। और विकर्मी दंड प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे संशोधन होके सकाम कर्मी होते हैं। सकाम कर्मी में चार प्रकार के आते हैं: आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। खास करके आर्थ और अर्थार्थी ये आते हैं सकाम कर्मी में। इसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग इसीलिए बोला जाता है कि वो भगवान के पास आते हैं, कोई देवादेवी के पास नहीं जाते। सकाम कर्म योग है। योग इसीलिए है कि वो भगवान के पास आके मांगते हैं, मेरे को गाड़ी दीजिए, नौकरी दीजिए, घोड़ा दीजिए, पत्नी दीजिए, ये सब मांगते हैं, भगवान के पास आके मांगते हैं। हालांकि उनमें भौतिक इच्छा रहता है, ठीक है। और क्या है, इसमें दो चीज है, एक है साधन और एक है साध्य। मैं पहले भी आपको ये वाला बताया हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपको समझने के लिए, श्लोक समझने के लिए काम आएगा। सकाम कर्म की
सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये एक सीढ़ी है। सकाम कर्म योग का साध्य जो साधन है वो है यज्ञ। यज्ञ करते हैं वो लोग। अभी जो भगवान बताए, ये 9 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। और 9 प्रकार जितने भी प्रकार के यज्ञ वेद में बताया गया है, वो वेद में जो कर्मकांड सेक्शन है, वो सेक्शन क्या बताता है कि मनुष्य में जितने भी भौतिक इच्छा है, वो भौतिक इच्छा को शास्त्र के आधार पर यज्ञ के माध्यम से वो भोग करके धीरे धीरे चित्त शुद्धि करके धीरे धीरे निष्काम कर्म योग जाएगा। साधन है यज्ञ, साध्य है स्वर्ग की प्राप्ति। साधन साध्य क्या है, उसका गोल क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति करेगा वो। और भौतिक इच्छा की पूर्ति करेगा, वो उसका गोल है। किसका? सकाम कर्म योगी का साधन है यज्ञ। यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति करना उसका ये लक्ष्य होता है। बार बार वही कर्म करके भौतिक भोग को भोगने के बाद एक वितृष्णा आ जाता है। क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। अगर पुण्य का नाश हो जाता है तो फिर वही मर्त्य मंडल में पुनर्बार जन्म लेके फिर कर्म करेगा, फिर पुण्य इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा हुआ पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग लोग जाएगा। फिर पतन होगा, फिर आएगा, वही यज्ञ करेगा, वही पुण्य इकट्ठा करेगा और वही भोग करेगा। इसको ऐसे बोलते हैं कि नौकरी करो 1 साल, 1 साल के अंत में जब छुट्टी मिलता है तो जितने सारा धन इकट्ठा किया, या कंपनी ने आपको कुछ इंसेंटिव कुछ दिया, तो वही धन को जाके मसूरी होता है या शिमला होता या ऊटी होता है, वहां पे जाके कुछ दिन रहो। एक एक दिन जितना बीतता जाता है उतना ही आपका धन जो संचित लाए हो, घर से कमा के लाए हो, वो उतना ही, जितना दिन बीतता जाता है उतना ही बैलेंस खत्म होता जाता है। महीना जितना आपका समय जो धन खत्म हो गया, फिर आपको याद आया चलो खूब कमाई करो, गधे की तरह खटो। फिर आपको अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आपको लोन लो, उसको चुकाने के लिए 2 टाइम खत्म करो। ये इकट्ठा करने की, पुण्य इकट्ठा करने की जो कष्ट होता है, उसे गधे की तरह जो खटता है और फिर उसको फिर भोगने के लिए जाता है, तो फिर ये आगा जो आगमन चलता रहता है उसमें वो थक जाता है। थक के फिर पुरोहित के माध्यम से पता चलता है कि ऐसे भी एक है निष्काम कर्म योग। निष्काम होने में ही सुख है और कामना ही दुख का कारण है, आसक्ति ही दुख का कारण है। ये पता चलता है। भोग करके, भोग से उत्पन्न हुआ फ्रस्ट्रेशन, दुख और हताशा से आदमी सीख के निष्काम कर्म योग तक जाता है और निरासक्त होने की कोशिश करता है। मगर ये इसमें निरासक्त होने की कोशिश करता है, मगर भोग की इच्छा रहता है, कोशिश करता है क्या करने की? निष्काम कर्म योग करने की। निष्काम कर्म योग करने की साधन है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्राह्मण, वानप्रस्थ और संन्यास, जो भगवान ने चौथा चैप्टर में अभी जो बताए हैं, वर्णाश्रम धर्म ने भगवान ने बताया, बनाया है। किस लिए बनाया? कि दिव्य ज्ञान जो मैंने दिया हूं, ये दिव्य ज्ञान को कैसे उसको प्रैक्टिकलाइज किया जाए, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? बोले इंस्टीट्यूशन है। कौन सा है? वर्णाश्रम धर्म है। जो दिव्य ज्ञान मैंने बताया अर्जुन, उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए, उसको एप्लीकेशन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मैंने वर्णाश्रम धाम रूपी, वर्णाश्रम धर्म रूपी क्या बनाया? इंस्टीट्यूशन बनाया। सोसाइटी को एक इंस्टीट्यूशन बनाया, वो है धर्मा, वर्णाश्रम धर्म इंस्टीट्यूशन, जिससे कि ये जो मैंने ज्ञान बताया उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके फिर उसका जो साध्य है, साध्य मतलब है कि गोल है, उसको प्राप्त कर सकते हो। निष्काम कर्म योग का साधन है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म अगर जैसे जैसे भगवान ने बताया वैसे अगर पालन करेगा तो उसका उसका गोल क्या है? आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। ये वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होता है। इसीलिए बोलते हैं कि निष्काम कर्म योग ज्ञान में स्थित है। निष्काम कर्म योग में ही ज्ञान छुपा हुआ है। हैं?
और ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का गोल एक ही है। ज्ञान योग क्या है कि वेद विमर्शन करके ही आत्म साक्षात्कार करना, उसका भी एक ही गोल है। और निष्काम कर्म योग का भी एक ही गोल है। दोनों एक ही बताते हैं। किसमें ये बताते हैं? ये थर्ड चैप्टर में बताते हैं। फोर्थ चैप्टर में, हाँ, निष्काम कर्म योग का साध्य क्या है, साधन क्या है, वर्णाश्रम धर्म। साध्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान की मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये किसका है? ये सकाम निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग के बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान उसको जब पता चल जाता है तो चित्त शुद्धि, हाँ, निष्काम कर्म योग में चित्त शुद्धि होता है। चित्त शुद्धि होने के बाद ही ज्ञान आता है। चित्त शुद्धि मतलब, चित्त मतलब क्या है, चित्त शुद्धि मतलब क्या है? ये इसको बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। चित्त मतलब अंतःकरण चतुष्टय। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन चित्त बुद्धि अहंकार होता है। मन की शुद्धता कैसे होता है? मन में जितना मन में क्या है, वासना रहता है। भौतिक वासना से आध्यात्मिक वासना। आध्यात्मिक वासना मतलब है धाम में वास करना, भक्तों के संग करना, आध्यात्मिक पुस्तकों को अध्ययन करना, भक्तिमय सेवा में लगना, ये आध्यात्मिक डिजायर है। भौतिक वासना से आध्यात्मिक वासना को परिवर्तन होने का जो शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? भौतिक वासना जब भरा पड़ा रहता है, उसको भगवान की निष्काम कर्म योग करने से वो फिर शुद्ध होके आध्यात्मिक वासनाएं आता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, मन, बुद्धि। बुद्धि कैसे होता है? वही बुद्धि भौतिक वासना से कलुषित होके भौतिक वासना को चरितार्थ करने के लिए बुद्धि को उसमें नियोजित करके भोग की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता था। मन की जो कार्य है, संकल्प और विकल्प, कौन सा सिलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, तो ये उसका काम है। और बुद्धि क्या करता है? बुद्धि उसको डिसीजन लेगा, डिसीजन लेगा कौन सा को चुनना है, हैं? ये बुद्धि का काम है, डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ नेचर। डिस्क्रिमिनेशन कैसे प्रभावित है? गुण के हिसाब से प्रभावित है। रजोगुण और तमोगुण ये कलुषित मन है और कलुषित बुद्धि है। सतोगुण जब आता है, निष्काम कर्म करने से जब धीरे धीरे शुद्ध होके सतोगुण में आता है, तो बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करके बताता है कि एक्चुअली ईश्वर प्राप्ति ही सर्वोपरि है। इसलिए बुद्धि किसको लगाता है? मन को सही कर्म में लगाता है, मन बुद्धि। चित्त में क्या है? अ, चित्त में संस्कार है। हमारे सारे संस्कार का भंडार चित्त में है। तो भौतिक संस्कार फिर आध्यात्मिक संस्कार में बदलता है। और अहंकार क्या है? पहले खुद को शरीर मानता था, बाद में खुद को भगवान का दास मानता है। ये उसको चार प्रकार से, जो अंतःकरण चतुष्ट है उसका शुद्धिकरण होता है, उसको बोलते हैं चित्त शुद्धि। उसको चित्त शुद्धि, अभी जो प्रोसेस हमने लगे हुए हैं ये चित्त शुद्धि। तो हम लोग जो अभी जो कर रहे हैं, ये हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम लोग कौन कौन सा कर रहे हैं? हम लोग अभी निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग का साधन क्या है? वर्णाश्रम धर्म। साध्य क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अंतिम लक्ष्य वही हमको पहुंचाएगा। और जब हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तभी जाके भक्ति शुरू होता है। बोलते हैं ना, समाधि के बाद ही भक्ति शुरू होता है। समाधि में जब हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब जाके क्या 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 शुरू होता है? भक्ति शुरू होता है। भक्ति मतलब है कि नॉलेज, मुझे पता चला कि मैं भगवान का अंश हूं। अभी पता चलने के बाद जब मैं कृष्ण के सेवा में लगता हूँ, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सकाम कर्म योग वैधि भक्ति है। और जो भक्ति जो जो शुरू होता है, रागानुगा भक्ति जो शुरू होता है,
वो ज्ञान सहित भगवान के सेवा करना और संबंध स्थापित करना। सेवा करना मतलब केवल ऐसे नहीं कि सेवा मिल गया तो कर, नहीं, संबंध स्थापित करना। जो 5 प्रकार के संबंध है, खास करके जो 4 प्रकार के संबंध है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 प्रकार के जो संबंध है, वो 4 प्रकार के संबंध के स्थापित करके भगवान के सेवा में लगना, इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्त साध जो किसके जैसा, रागानुगा भक्त, हाँ, रागानुगा भक्त किसके जैसा दिखता है, एक वैधि भक्त जैसा ही दिखता है। जैसे वैधि भक्त जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग, जो लोग वैधि भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं और सब कुछ कर्म करते हैं। उसी प्रकार रागानुगा भक्ति लोग भी न्यूफाइड डिवोटी की तरह ही सब कुछ करते हैं, मगर अंतःकरण में उनका रागानुगा भाव रहता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सुबह उठना, माला करना, जप करना, क्योंकि सुबह उठना, माला करना, जप करना, ये सब विधि, जो सकाम कर्म की जो विधि है, निष्काम कर्म की जो विधि है, वो केवल उसका जो ध्येय क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। सुबह सुबह हम लोग जो वैधि भक्ति कर रहे हैं, इसका गोल क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है, मगर करते हैं ताकि आ, ताकि इनको एक संस्कार भी हो गया है, और ताकि आदर्श को स्थापित करने के लिए, जो कि भगवान बताए, और करते हैं, और छद्मता में रहने के लिए, उसको जिसको पता ना चले कि अंदर क्या है। क्या बोल रहे थे परोहित प्रभु? प्रभु जी, 5 टाइप के जो आपने रिलेशनशिप बताए, कौन कौन से थे? वो दास्य, साख्य, वात्सल्य और हाँ, शांत माधुर्य। रस को रस में नहीं लाते, जो शांत रस है उसको हम, शांत रस मतलब योगी लोगों का, वो न्यूट्रल रहते हैं, वो सेवा, एक्टिवली सेवा ने डिपेंड, सेवा में नहीं रहते। जैसे कि पेड़ हैं, मयूर हैं, बंसी हैं, ये शांत रस है सब। पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब शांत रस में और न्यूट्रल रहते हैं, सखी रहते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, इसमें भी रहते हैं सब। किसमें? गोलोक धाम में सूर्य चंद्र सब कुछ है, मगर आप पढ़ोगे, न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावकः तद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते हैं भगवान की वहां पे सूर्य नहीं कि चंद्र नहीं, कहीं पे नहीं, एक बार चले गए तो फिर दोबारा दोबारा वापस नहीं आओगे। मगर मगर बृहद भागवतामृत में बताते हैं कि वहां पे सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। कौन है? शुद्ध भक्त लोग सूर्य बनते हैं, चंद्रमा बनते हैं, तारे बनते हैं, पेड़ बनते हैं, पौधे बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं केवल भगवान की लीला में शामिल होने के लिए। ये लो शांत रस है। और साक्ष्य दास्य मतलब है कि भगवान की दास के भाव से सेवा करना। और साक्ष्य भाव से मतलब जो मधुमंगल सिदामा है, ये सब भगवान की दास्य भाव से, साक्ष्य भाव से सेवा करते हैं। और वात्सल्य भाव से, जैसे कि यशोदा माता है, नंद बाबा हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ जो रिलेशनशिप है, ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही भगवान से रिलेशनशिप बनता है। अभी हमें नहीं पता क्यों। इसको बोलते हैं सिद्ध रूप। आप अगर नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ोगे तो उसमें बोलता है सिद्ध रूप। सिद्ध रूप मतलब है कि आत्म साक्षात्कार में हमको पता चलता है कि हमारा भगवान से कौन सी संबंध है। अभी के जो राधा कुंड के बाबा जी लोग, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, राधा कुंड के बाबा जी लोग क्या करते हैं, दीक्षा देते समय ही बोल देते हैं कि तू मयूर है भगवत धाम में, तू सखा है, तू दास है। तो बोल देते हैं, उनका सिद्ध रूप बोल देते हैं, मगर वो ऐसा नहीं होता है। सिद्ध रूप आत्म साक्षात्कार में ही गुरु बता देते हैं, गुरु को पता होता है। मगर वो सिद्ध रूप को जब आत्म साक्षात्कार होता है, तभी सिद्ध रूप मतलब है कि स्वरूप, अपना स्वरूप, खुद का स्वरूप, मैं गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ मेरा क्या क्या संबंध है। उसी संबंध से ब्रजवास में, ब्रज में वास करके, उसी स्वरूप से भगवान के साथ संबंध जोड़ के
उसी भाव से भगवान से सेवा करना। अगर गोपी भाव मंजरी भाव है तो मंजरी के रूप में, चाहे इस शरीर इस जन्म में किस शरीर हो, पुरुष की शरीर हो, मगर मंजरी के रूप में भगवान के साथ संबंध करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ऐसे आचार्य लोग होते हैं जो कि गोता लगाते हैं, समाधि में रह के मंजरी भाव में राधा रानी को सेवा करते हैं। अब देखते रहो, एक आचार्य हैं, उन्होंने समाधि लगाए, लगाए तो लगाए, और उनका शिष्य भी कम नहीं है, शिष्य भी पहुंचे पहुंचे हुए हैं साथ उनके शिष्य। समाधि लगाए तो लगाए, वो बाह्य अवस्था उनका हो नहीं रहा है। तो शिष्य ने बोले क्या हुआ आज तो, गुरुजी समाधि में गए तो वापस नहीं आ रहा। वो भी सीधा समाधि में बैठ गए, गुरु कौन, शिष्य भी समाधि में बैठ गए, और देख रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में राधा रानी यमुना में स्नान करते करते उनका पायल जो है, राधा रानी के पावल यमुना में खो गया, और गुरुजी मंजरी होके राधा रानी की सेवा करते करते सब लोग पायल को ही ढूंढ रहे हैं, और गुरुजी वहीं पे भी ढूंढ रहे हैं, पानी में डुबकी मार के, पायल नहीं मिल रहा है। पायल जब तक ना पायल मिल रहा है ना गुरुजी समाधि से आ रहे हैं। तो वहां पे शिष्य, वहां पे वो खुद लग गए सेवा में। किसके सेवा में, राधा रानी के पायल ढूंढने की सेवा में। और जब मिल गया, वो शिष्य वो शिष्य जो है, वो पायल को ढूंढ के गुरु जी के हाथ में दे दिए। गुरु जी फिर राधा रानी के देने के बाद फिर समाधि से बाहर आए। कैसा लगता है ये सुनने के बाद? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है ऐसा। हाँ, अध्यात्म जगत में ऐसा होता है। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। हालांकि हालांकि ये लोग सिद्ध स्वरूप से आते हैं और केवल दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं। सिद्ध स्वरूप से मतलब है कि सिद्ध रूप में जब प्रभुपाद जी देखिएगा, खास करके आप कभी गौर किया कि नहीं पता नहीं, तो प्रभुपाद जी का जो जो मुखमंडल कभी नीचे नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी का मुखमंडल हमेशा ऐसे ही देखे हैं, ऊपर ऊपर के तरफ ही उनका मुख है, ये ऊपर गोलोक धाम है ना, तो हमेशा गोलोक धाम के ऊपर उनका दृष्टिकोण रहता है। तो हम जैसे ये चक्षु से कोई पार्थिव चीज को देखते हैं, शुद्ध भक्त वो जब नहीं देखते हैं, शुद्ध भक्त सीधा चैतन्य देखते हैं, सीधा चैतन्य देखते हैं। द्रव्य उनको नहीं दिखता, सीधा चैतन्य मूर्ति दिखता है। इसका मतलब है कि वो सीधा गोलोक धाम का दर्शन होता है हर जगह। तो जहाँ पे शुद्ध भक्त जाते हैं वहां पे सीधा वृंदावन। तो भौतिक मन जगत में रहते हुए भी वो गोलोक वृंदावन में ही स्थित होता है। तो किसकी स्थिति है ये? आत्म साक्षात्कार जो करने के बाद जो जर्नी शुरू होता है, वहां पे एंड नहीं होता। आत्म साक्षात्कार करने के बाद जर्नी वहां पे एंड नहीं होता है, आगे जर्नी स्टार्ट होता है। वहां से फिर भजन क्रिया शुरू होता है। कौन सी? रही सही भजन शुरू होता है। प्रैक्टिस करते हैं कि मैं अगर नंद बाबा हूं तो कैसे नंद बाबा हूं। नंद बाबा जैसे जैसे व्यवहार करते थे उसी प्रकार उनको अनुसरण करते, अनुकरण नहीं करते थे, अनुसरण करते थे। जिस तरह से डांटते थे, फटकारते थे यशोदा माता जी, उसी प्रकार कृष्ण भी, कृष्ण को भी उसी प्रकार संबंध बना के उसको डांटते थे, फटकारते थे। और कृष्ण भी इतना नटखट है और इतना नाट रसीला इतना करते हैं कि दामोदर लीला में यशोदा माता को छड़ी देख के डर के स्वयं भयभीत, मतलब ऐसे भयभीत, मतलब नाटक नहीं कर रहे, स्वयं सच में भयभीत हो गए, रोने लगे भगवान। रोने लगे मतलब नाट नहीं कर रहा। आजकल के एक्टर्स लोग जैसा थोड़ा सा ना कुछ कुछ लगा के कजल में लगा के कुछ लग के को नाट करते हैं, स्वयं इतना मतलब नाट रसिक, इतना मतलब ऐसा नाट करते हैं कि यशोदा सच ही लगेगा आपको, पूरा 100% सच लगेगा। अरे सच में यशोदा माता बोले हाँ अरे लल्ला है मेरा, सच है, रो रहा है उसको छोड़ दो। तो ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हम भागवतम में देखते हैं वो नित्य परिकर हैं। तो वो सब को हमको आत्म साक्षात्कार के बाद रागानुगा भक्ति में जिसका जैसे संबंध होता है उसी संबंध से भगवान को सेवा करते हैं। हाँ, करे ना। ये है आपका ज्ञान योग। ये हो गया आपका निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का साधन है वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। साध्य है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। और ज्ञान योग का साधन है वेद विमर्शन, वेद को अध्ययन करके, उपनिषद को अध्ययन करके निराकार ब्रह्म को फिर उपासना करना, और उनका भी
ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। वेद ज्ञानी लोग का जो है निराकार ब्रह्म में विलीन होना, उनका उद्देश्य यही है, निराकार ब्रह्म को उपासना करते हो। हालांकि उनको पता होता है कि भगवान परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान है, उनको पता होता है। उनको जो ज्ञानी होता है उनको तीन चीज को पता होता है। कौन कौन सा? तीन चीज कौन सा है? ना, ब्रह्म ज्योति की भी दर्शन होता है, परमात्मा की भी उपलब्धि होता है, और श्री कृष्ण परमेश्वरतम भगवान को जानते हैं, फिर भी उनका आसक्ति किसमें रहता है? हैं? ब्रह्म ज्योति में रहता है, इसीलिए वो ब्रह्म ज्योति की तरफ है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को भी तीन चीज का ज्ञान रहता है, मगर उनका आसक्ति उसमें रहता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी और मायावाद ये अलग अलग है। ब्रह्मज्ञानी को ज्ञान रहता है और मायावाद को ज्ञान नहीं रहता है। मायावादी लोग भगवान के शरीर को माया मानते हैं, तीन गुण के अधीन होके मानते हैं, और क्या मानते हैं कि ये मनुष्य शरीर जैसा ही शरीर है, ऐसा मानते हैं। हम्म, परम सत्य तीन गुण के अधीन में आके कर्म करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो मायावादी मायावादी और ब्रह्मवादी अलग अलग हैं। शून्यवाद और मायावाद एक है। वो भी शून्य मानते हैं, सब कुछ शून्य मानते हैं, शून्य से सब कुछ उद्गम होता है बोलते हैं। कोई परम पुरुष को नहीं मानते हैं, शून्य मानते हैं। सांख्य फिलोसॉफी जो है भगवान ने जो कपिल में दिए हैं, वो परमात्मा को मानते हैं। जो कपिल मुनि ने जो सांख्य फिलोसॉफी दिए हैं, वो परमात्मा को मानते हैं। 24 तत्व के बाद जो 25वां तत्व है वो भगवत है, भगवान है, उसको मानते हो कपिल मुनि। मगर जो नास्तिक कपिल है वो परमात्मा को नहीं मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। वो नास्तिक कपिल है। प्रकृति को मानना मतलब है कि माया को, माया को जो मानता है उसको मायावादी बोला जाता है। ये भी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, जो माया को मानता है, माया को प्रधान देता है। मगर भगवान बोलते हैं कि मम माया, प्रकृति है तो किसका प्रकृति है? मम माया दुरत्यया। बोलते हैं जी भगवान को जो नहीं मानता है, शक्ति को मानता है, ये इसका ब्रह्म ज्ञानी है। ये ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग। अष्टांग योग का साधन है जो चार आठ आठ हो है, क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम, उसका चार चार है, दो यम नियम आसन प्राणायाम, ये अष्टांग योग का पहला चरण है। दूसरा है इंद्र निग्रह, फिर यम नियम आसन प्राणायाम इंद्र निग्रह, फिर क्या है? धारणा, ध्यान समाधि। इंद्र निग्रह ध्यान धारणा समाधि दूसरा चरण में आता है। पहला चरण यम नियम आसन प्राणायाम करने के बाद, मन और शरीर का शुद्धिकरण के बाद ही क्या होता है? ध्यान धारणा, इंद्र निग्रह। इंद्र निग्रह मतलब है कि इंद्रियों को विषय वस्तु से हटा के आत्मा में केंद्रित करना। बाद में उसको धारणा मतलब है कि कंसंट्रेशन करना। 5 मिनट कंसंट्रेट करने के बाद ध्यान होता है, ध्यान के बाद फिर समाधि होता है। ये तो जी यम नियम प्राणायाम, यम नियम यम आसन नियम प्राणायाम, आसन प्राणायाम। प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग का जो साधन है, ये चार चीज जो है ना, पहला चरण जो है ये साधन है उसका, अष्टांग योग का 8 साधन 2 चरण में करते हो। फिर साध्य क्या है, उनका गोल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति। अंगुष्ठ मात्रेण और चतुर्धाम मूर्ति को हृदय कमल में उसको ध्यान में दर्शन करते हैं भगवान का। चतुर्धार मूर्ति को वो दर्शन करते हैं। और जो भक्त है वो सीधा परम पुरुषोत्तम भगवान को सर्वोपरि मान के उनकी सेवा में लगते हैं। ये है भक्ति लोग। भक्त डायरेक्ट डायरेक्ट जो भक्ति भक्ति योग में करते हैं, वो भक्ति योग जो मैं बोला आत्म साक्षात्कार के बाद होता है। मगर हमारा स्टेज अभी जानना चाहिए, हम सकाम कर्मी निष्काम कर्म योग कर, जो कि वैधि भक्ति के साधन में आता है। बाद में हम धीरे धीरे फिर भक्ति में जाएंगे। ठीक है, ये जानना जरूरी था, क्योंकि आगे इस कसौटी पर ही श्लोकों का क्या होगा? उजागर होगा। हम कभी कभी समझने में गड़बड़ी हो जाता है। ये है एक फॉर्मूला है, ये बोलना जरूरी था। अभी हम
चौथा चैप्टर के चौथा चैप्टर के जो 42 श्लोक्स है इसका, इसका विभाजन भगवान ने कैसे कैसे किया उसका, इसको टाइम हो गया क्या? ये बाप रे बाप, 9:30 हो गया है। कितना टाइम हो गया? प्रभु जी 9:13। हाँ, इतना भी बंद करेंगे कि इसको सुन लेंगे? हो गया। ठीक है, कल इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी सोना है, उनको भी सोना लेट हो जाएगा। कल देखते हैं इसको ना। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, ये उर्मिला माता जी आए हैं क्या? हाँ, उर्मिला माता जी कैसे हैं, ठीक है? विमला माता जी, ये सुमन माता जी कहाँ कहाँ गए, राजेश्वरी माता जी, ये सब कहाँ कहाँ गए? उर्मिला माता जी तो रोज आते हैं। उर्मिला माता जी कैसे, आपका हाल कैसा है? ठीक है? हैं? सुनाई नहीं दे रहे? कहाँ चले गए? प्रभु जी बिमला माता जी आए ही नहीं है। कहाँ विमला माता जी आए? नहीं आए हुए हैं। नहीं, नहीं आए, मैं उर्मिला माता जी को बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उर्मिला उर्मिला माता ही माता। आते हैं, बिमला माता भी नहीं आते, और राजेश्वरी माता और सुमन माता ये तीनों कहाँ नहीं चले आते। गए ये लोग, है कि नहीं? मतलब गांव में है है कि तो कहाँ इधर कहाँ ही गए है। हैं बोल रहे हैं? नहीं, गाँव में ही है प्रभु जी। हाँ। हम्म। सुमन माता से नहीं बात हुई वैसे, बिमला माता तो घर पे ही है। अच्छा अच्छा। हम्म। तब फोन करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। आज क्या इनकी जय। कल पूछूंगा, आज मैं जो बोला कल पूछूंगा। प्रभु जी, प्रभु। जी प्रभु। जी प्रभु जी। हम्म, ये जानना जरूरी है, तभी तो भगवत गीता समझ में आएगा, तो कैसे समझ में आएगा? हाँ जी प्रभु जी। हम्म। प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। अपलोड कर देना यूट्यूब पे, सुन लेंगे दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी इसको लोड कर देंगे, उस पे डाल देंगे यूट्यूब पे। हाँ, इसको इसको आज का जो बोलता बोला हूँ। है लेक्चर। हम्म। प्रभु जी आज का उसका टाइटल क्या दें उसमें? टाइटल, फोर्थ चैप्टर मैं बताता हूँ आपको। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा।